मित्रों, क्या आपने यह जानने की इच्छा की है किन्नर का जन्म किस पाप के कारण होता है? हिंदू शास्त्रों और पुराणों में इस पर कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं, लेकिन इसका कोई स्पष्ट और एकमात्र उत्तर नहीं है। फिर भी हम विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के आधार पर इसका विवेचन कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा पाप है जो इंसान को अगले जन्म में किन्नर बना देता है? क्या आप जानते हैं कि वह गलती जो हम अनजाने में रोज करते हैं, हमें अगले जन्म में ऐसा जीवन दे सकती है जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा? क्या आपने कभी किसी का मजाक उड़ाया, या फिर आपने कभी अपने धर्म को भुलाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने कभी भगवान शिव का अपमान किया? चलिए मित्रों, इसी विषय पर हम आपको एक कथा सुनाते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, यमलोक में धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त यमदूत उनके आदेशों का पालन कर रहे थे। तभी स्वर्ण आभा से चमकती हुई देवी लक्ष्मी वहां प्रकट होती हैं। उनके आगमन से समस्त यमलोक आलोकित हो उठता है। धर्मराज विनम्र स्वर में माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे जगत जननी माता लक्ष्मी, आपका यमलोक में आगमन अत्यंत दुर्लभ है। आप आज किस प्रयोजन से आई हैं? निश्चय ही कोई गूढ़ प्रश्न आपके हृदय में है। माता लक्ष्मी गंभीर और करुण स्वर में बोली, हे धर्मराज, आपने संसार को कर्म और न्याय का सूत्र प्रदान किया है, परंतु आज मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो मनुष्यों के भविष्य और पुनर्जन्म से जुड़े हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है, वह कौन सा पाप है जिसके कारण मनुष्य को किन्नर का जन्म मिलता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, जो स्त्री और पुरुष अपने धर्म का पालन नहीं करते, उन्हें क्या दंड मिलता है? मेरा अंतिम प्रश्न है, जो व्यक्ति दूसरों का उपहास करता है, उसे अगले जन्म में कैसी योनि प्राप्त होती है? देवी लक्ष्मी के प्रश्न सुनकर यमराज बोले, हे देवी, आपके प्रश्न धर्म को जागृत करने वाले हैं। इनका उत्तर समस्त मानव जाति को जानना चाहिए। प्यारे मित्रों, इससे पहले कि यमराज माता लक्ष्मी के प्रश्नों के उत्तर दें, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले, ताकि मां लक्ष्मी आपके घर को धन धान्य से भर दे। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। अरण्यपुरी नामक एक समृद्ध और शांत राज्य था, जहां पर महाराज धर्मकेतु का शासन था। वे अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे, न्यायप्रिय, दयालु और सच्चे धर्मात्मा। वे सदैव दान पुण्य किया करते और निर्धनों की सहायता करना अपना धर्म समझते। महाराज की एक ही संतान थी, राजकुमारी अदिरा। अदिरा कोई साधारण राजकन्या नहीं थी। वह अन्य राजकुमारियों से सर्वथा भिन्न थी। वह युद्धकला, धनुष बाण, तलवार और घुड़सवारी में निष्णात थी। उसका विश्वास था, मैं न स्त्री हूँ न पुरुष, मैं केवल एक योद्धा हूँ। मेरा धर्म केवल रणभूमि है। उसकी वीरता और युद्ध कौशल की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, परंतु कुछ लोग उसके इस निडर और स्वतंत्र स्वभाव को अहंकार मानते थे। वे कहते थे कि अदिरा राजकुमारी होकर भी राजधर्म, स्त्रीधर्म और मर्यादा की सीमा स्वीकार नहीं करती, क्योंकि राजकुमारी अदिरा नितांत स्पष्ट कहती थी, मुझे कोई नियम नहीं बांध सकता। एक बार अरण्यपुरी नगरी में महाशिवरात्रि का भव्य उत्सव आयोजित हुआ। पूरे नगर को दीपों और पुष्पों से सजाया गया था। शहर के मध्य स्थित प्राचीन शिव मंदिर की शोभा देखते ही बनती थी। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की विशेष महिमा थी। कहा जाता था कि उसे स्वयं विश्वकर्मा ने अपने दिव्य हाथों से बनाया था। मान्यता थी कि इस शिवलिंग की श्रद्धा और शुद्ध हृदय से पूजा करने पर मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राजकुमारी अदिरा, जो सामान्यतः मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहती थी, उस दिन अपने कुछ मित्रों के साथ मंदिर पहुंची। जब वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे तो मुख्य पुजारी ने सभी को सावधान किया, इस शिवलिंग को स्पर्श न करें। यह अब विशेष अनुष्ठान के लिए तैयार है। यह केवल श्रद्धा और नियमों से ही पूजनीय है। लेकिन अदिरा, जो स्वयं को किसी भी नियम से ऊपर समझती थी, इस बात को अपनी शान के खिलाफ मान बैठी। उसने हंसते हुए कहा, यह पत्थर मुझ पर क्या नियम थोपेगा? मैं अदिरा हूँ, अरण्यपुरी की शेरनी। मेरे लिए कोई नियम नहीं। और इतना कहकर
उसने जानबूझकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर दिया, ना श्रद्धा से बल्कि केवल अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए। अचानक ही पूरे मंदिर में अजीब सी नीरवता छा गई। दीपक की लौ कांपने लगी, घंटियां स्वतः बजने लगीं। पुजारी भयभीत हो उठे और चिल्लाए, राजकुमारी अदिरा, तुमने महादेव का अपमान किया है। यह शिवलिंग पत्थर नहीं स्वयं शिव की चेतना है। लेकिन अदिरा ने सब कुछ मजाक में उड़ा दिया। उसने कहा, धर्म और भय ये केवल कमजोरों की जंजीरें हैं। रात्रि जब अदिरा अपने महल में सोई तो उसे भयानक स्वप्न आया। उस स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, जिनके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित और जटाओं से गंगा प्रवाहित और जिनका त्रिशूल चमक रहा था। उनकी गूंजती हुई आवाज ने सारी सृष्टि को हिला दिया। वह बोले, अदिरा, तुमने मेरी चेतना को पत्थर कहा, तुमने श्रद्धा का अपमान किया। तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। इस जीवन में तुमने जो नहीं समझा उसे अगले जन्म में भोग कर समझोगी। मैं यह जीवन कभी स्वीकार नहीं कर सकती। स्वप्न में भगवान शिव के श्राप को सुनकर राजकुमारी अदिरा भयभीत होकर नींद से जाग उठी। उसका मन बेचैन था, उसका गर्व चूर चूर हो चुका था। अब वो रात रात भर सो नहीं पाती थी। उसे हर दिशा में, मंदिर में, नदी में, वृक्षों पर केवल शिवलिंग दिखाई देता था। वह अपने मित्रों से कहती, क्या यह कोई श्राप है? क्या मैं पागल हो रही हूँ? लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। एक दिन अदिरा शिकार पर राज्य के उत्तर दिशा के जंगलों में गई। वहां एक शांत और दिव्य ऋषि ध्यान में लीन थे। उनका नाम था ऋषि वरुणेश्वर, जो शिव के परम भक्त और सिद्ध योगी माने जाते थे। अदिरा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे महामुनि, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। मुझसे एक महान पाप हुआ है और मैं अब अपने आप से भी डरती हूँ। ऋषि वरुणेश्वर ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, वत्से अदिरा, तुम्हारा चेहरा पीड़ा से भरा है। बताओ, क्या बात तुम्हें व्यथित कर रही है? अदिरा ने उन्हें अपनी पूरी कथा सुनाई। मंदिर में शिवलिंग का अपमान, स्वप्न में भगवान शिव का श्राप और अंतहीन भय। ऋषि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अदिरा, यह केवल एक भूल नहीं थी, यह अहंकार का पाप था। शिव का अपमान, और वह भी जानबूझकर। सृष्टि का संतुलन डगमगाता है ऐसे कर्मों से। परंतु शिव केवल संहारक नहीं, वे आशुतोष हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तुम्हें अब भी एक अवसर प्राप्त है। अदिरा कांपती आवाज में बोली, हे गुरुवर, कृपा करके बताइए वह श्राप क्या है? ऋषि वरुणेश्वर ने गहरी सांस ली और बोले, अगले जन्म में तुम्हें किन्नर योनि मिलेगी, एक ऐसा जीवन जो न स्त्री है न पुरुष, जहां तुम्हें समाज की उपेक्षा, तिरस्कार और संघर्ष सहना होगा। यह कोई साधारण जीवन नहीं, यह तुम्हारे अहंकार का परिणाम होगा। अदिरा ने ऋषि से विनती की, मुझे इस श्राप से कैसे मुक्ति मिले गुरुदेव? क्या मैं इस जीवन में कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं? ऋषि बोले, हाँ, मार्ग है। तुम्हें कैलाश पर्वत जाना होगा, शिव की तपोभूमि। वहां जाकर तुम कठिन तपस्या करो, शिव को सच्चे हृदय से पुकारो। यदि तुम्हारे प्रायश्चित में सच्चाई होगी तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। अदिरा ने ऋषि वरुणेश्वर की बातों को गंभीरता से लिया और उसी क्षण कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए निकल पड़ी। रास्ता सरल नहीं था, उसने भयंकर तूफान झेले, जंगली जानवरों से टकराई और सबसे कठिन लड़ाई अपने भीतर के अहंकार से लड़ी। वह बार बार सोचती, क्या मैंने सच में इतना बड़ा अपराध किया? क्या मैं बस वही नहीं थी जो मैं हूँ? लेकिन जैसे जैसे वह शिव की पवित्र भूमि के निकट पहुंची, उसे अपने कर्मों का सच्चा पश्चाताप होने लगा। उसे एहसास हुआ कि मैंने न केवल शिवलिंग का अपमान किया, बल्कि संपूर्ण प्रकृति और समाज के संतुलन को चुनौती दी। मैंने भक्ति का नहीं, बल्कि घमंड का प्रदर्शन किया था। अंततः वह पवित्र कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां उसने कठोर तपस्या शुरू की। ना भोजन, ना जल, ना कोई आराम, सिर्फ शिव का स्मरण। महीनों तक वह तप में डूबी रही। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी दृष्टि गंभीर थी। उन्होंने कहा, अदिरा, तुमने गहरा प्रायश्चित किया है, परंतु तुम्हारा पाप भी बहुत बड़ा था।
तुम्हें अगले जन्म में किन्नर का जीवन जीना होगा। शिव बोले, यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक सीख है, ताकि तुम यह समझ सको कि जीवन का हर रूप, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या किन्नर, अपने आप में मूल्यवान है। अहंकार किसी को भी नष्ट कर सकता है, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। सच्चा धर्म वही है जिसमें विनम्रता और श्रद्धा हो। इतना कहकर कथा पुनः यमलोक में लौटती है। माता लक्ष्मी ध्यान से सुनती हैं और धर्मराज आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं आपको वे पाप बताता हूँ जिनके कारण किसी प्राणी को अगले जन्म में किन्नर योनि प्राप्त होती है। पहला, कामविकार में लिप्त होना। जो व्यक्ति संयम छोड़कर वासना में डूब जाता है और अनैतिक संबंध बनाता है, वह अगले जन्म में किन्नर योनि प्राप्त करता है। संयम को शास्त्रों में सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। दूसरा, स्त्री धर्म और पुरुष धर्म का त्याग। जो स्त्री सुबह देर से उठती है, बिना स्नान किए भोजन बनाती है और पति के साथ एक थाली में भोजन करती है, उसे यह योनि प्राप्त होती है। वहीं जो पुरुष पौरुष धर्म का त्याग करता है, अपने कर्तव्यों से भागता है और साहस छोड़ देता है, उसे भी यही फल मिलता है। तीसरा, निर्दोषों का अपमान। जो व्यक्ति निर्दोष स्त्री, कमजोर पुरुष या किसी असहाय प्राणी का मजाक उड़ाता है या उन्हें पीड़ा देता है, उसे अगले जन्म में किन्नर योनि मिलती है। चौथा कारण, किन्नरों का अपमान करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो व्यक्ति किन्नरों को तुच्छ समझता है, उनका उपहास करता है या उन्हें किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचाता है, वह अगले जन्म में स्वयं किन्नर के रूप में जन्म लेता है। किन्नर समाज भगवान के विशेष रूप से पूज्य होते हैं। उनका अपमान करना ईश्वर की व्यवस्था का अपमान करना है। जब माता लक्ष्मी ने धर्मराज से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लिए, तब वे संतुष्ट हो गईं और उन्हें सच्चे धर्म का बोध हुआ। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए जीवन में संयम, धर्म और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। भगवान शिव उन सभी के पाप क्षमा कर देते हैं जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और अपने आचरण को सुधारते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।